सिद्दीक साहब को सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने आप पर, जो आपकी प्यास से उलझे तो उसे समझ में आए कि आप क्या हैं। शुक्रिया। तो अब मैं डॉक्टर अभिज्ञा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। 1 दर्जन पुस्तकों के लेखक डॉक्टर अभिज्ञा जी ने कहानी, कविता, उपन्यास सभी विधाओं में साहित्य रचना की है। उन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी लिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अच्छे चित्रकार भी हैं, बांग्ला और हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया है और वे सन्मार्ग दैनिक में कार्यरत हैं। अभिज्ञा जी के लिए तालियां हो जाए। सिद्दीक साहब ने जहाँ पर मंच को छोड़ा था, मैं उससे आगे को सिलसिले में पढ़ा रहा हूँ। एक गज़ल है, बेटी को कर चुके विदा घर बैठे हैं, बेटी को कर चुके विदा घर बैठे हैं, अब सीने पर पत्थर रखकर बैठे हैं। बेटी को कर चुके विदा घर बैठे हैं, अब सीने पर पत्थर रखकर बैठे हैं। सांप छिपे हैं संस्कारों की पगड़ी में, सांप छिपे हैं संस्कारों की पगड़ी में, भद्र समाजों से हम डर कर बैठे हैं, भद्र समाजों से हम डर कर बैठे हैं। मजमेदारी आज सियासत में हर सू, मजमेदारी आज सियासत में हर सू, हर कुर्सी पर अच्छे जोकर बैठे हैं, हर कुर्सी पर अच्छे जोकर बैठे हैं। और धूमधाम से निकलेगा रथ नफरत का, आवाज कर दीजिए, धूमधाम से निकलेगा रथ नफरत का, दहशत में चाहत के लश्कर बैठे हैं। धूमधाम से निकलेगा रथ नफरत का, दहशत में चाहत के लश्कर बैठे हैं। मेहमानों की खातिर दरवाजा खोले, बिछा के कब से अपना बिस्तर बैठे हैं। मेहमानों की खातिर खोले दरवाजा, बिछा के कब से अपना बिस्तर बैठे हैं। मत पढ़ना ये शेर नहीं रेशम वाले, मत पढ़ना ये शेर नहीं रेशम वाले, जहर में डूबी नफ्स के खंजर बैठे हैं। मत पढ़ना ये शेर नहीं रेशम वाले, जहर में डूबे नफ्स के खंजर बैठे हैं। और माथे काबल ही तुमको बदला देगा, माथे काबल ही तुमको बदला देगा, किसके पाँव में कितने चक्कर बैठे हैं। माथे काबल ही तुमको बदला देगा, किसके पाँव में कितने चक्कर बैठे हैं। और एक शेर है, मैं चाहता हूँ इसे आज की राजनीति से आप जोड़कर ना देखें और बनारस से भी जोड़कर देखें। 5 बरस तक तुमको भी सही लेंगे, 5 बरस तक तुमको भी सही लेंगे, कितने ही स्पीकर शंकर बैठे हैं। 5 बरस तक तुमको भी सही लेंगे, कितने ही स्पीकर शंकर बैठे हैं। समकालीन कविताओं की तरफ लौट रहा हूं। कविता का शीर्षक है मेरे गांव की खुशबू। तुम्हारी केसर क्यारियों से अधिक खुशबूदार है मेरे गांव से उठ रही ताजा होने की गंध। गम गम महकता अदहन में खौलता मेरे खेतों के ताजा धान से बना भात। भेली बनने को बेताब बाग की खुशबू जो गन्ने के रस से औंठ कर इतरा रही है। संक्रांति के लिए बुझा जा रहा तिल
बोरसी में कोयले की आंच पर आवाज दे दे पक रहा भुट्टा, अपनी खुशबू से कर रहा निहाल। घुसार की भाड़ में उछल उछल कर कूद रहे चन्ने की खुशबू, घुसार की भाड़ में उछल उछल कर कूद रहे चन्ने की खुशबू। खुशबू है पाल फूलते आमों की, खुशबू है चैत में पक कर पेड़ से चुए महुए की। मेरे उपनों में खुशबू है गोबर लिपे घर आंगन में। कहीं गूलर पका है, कहीं कोहड़ा, कहीं अपनी खुशबू पर दांत चियार रहा है कटहल का कुआ। यह आम के मोजर की गंध है सरसों के फूलों की। कहीं हरा धनिया पिस रहा है, खुशबू बता रही है। कहीं ढल रही शाम को पिसा जा रहा है मसाला, और बटलोई में पकने को तैयार है ताज़ा गोश्त। कहीं महक रही है अभी अभी ब्याही गाय के दूध का फैंसा। कहीं सार की लय पर उठ रही है खुशबू सत्तू के लिए जांत में पिसे जा रहे चने की। तुम्हारी केसर क्यारियों से अधिक कुछ है मेरे गांव की रची बची खुशबू। दुख इस सृष्टि का सबसे पुरातन बीज है, कविता का शीर्षक है। हम जहां भी जाते हैं ले जाते हैं अपने अंतःकरण में छिपाकर दुख के विरल बीज। हम जहां भी जाते हैं ले जाते हैं अपने अंतःकरण में छिपाकर दुख के विरल बीज, और वह प्रस्फुटित हो उठता है चाहे जैसी हो आबोहवा। दुख बेहया का पौधा है, कितना भी नष्ट करो उग जाता है नए सिरे से। जितनी तेज होती है धूप उतना ही निखरा निखरा रहता है उसका फूल। दुख इस सृष्टि का सबसे पुरातन बीज है, जो मनुष्य से बहुत पहले से विद्यमान था सृष्टि में। उसकी अगवानी में मुस्तैद कहते हैं दुख आदमी को भीतर ही भीतर तोड़ता है, मगर वह व्यापक अर्थों में आदमी को आदमी से जोड़ता है। दुख से बनता है संगीत, दुख ही गाता है गीत। लोग ईश्वर को नहीं दुख को भजते हैं, कामयाब लोग दुख से सजते हैं संवरते हैं। दुख बुद्धत्व की ओर ले जाता है, दुख हो तो समग्र नहीं तत्व भाता है। हम सुख नहीं चाहते हैं, दरअसल हमें चाहिए दुख से बचने की ढाल।